नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। चंद्र शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र चंद्र के नक्षत्र में है। अष्टम के चंद्रमा का संबंध नवम के शुक्र से बन रहा है मेरे मित्रों, और यह अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण योग है। तो ग्रहों का यह मेल जो है वो आपको किस प्रकार से आपके जीवन पर असर डालेगा मेरे मित्रों, क्या होगा आज का सबसे बड़ा असर, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 19 जुलाई 2025 शनिवार का दिन रहेगा। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। श्रावण कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी मेरे मित्रों। आज सरसों के तेल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो जीवन में आ रही सभी बाधाएं, शत्रु बाधाएं, रोग संबंधित दिक्कतें भोलेनाथ की कृपा से दूर होते हैं मेरे मित्रों। तो यदि हो सके तो सरसों के तेल से अभिषेक कीजिएगा। यहाँ भी होगा, यदि आप चाहें तो अपने नाम और गोत्र से यहाँ पर करा सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के रुद्राभिषेक अपने घर बैठे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर तुरंत मैसेज कीजिएगा। 5:34 पर सूर्य उदय होगा, जबकि शाम को 7:19 पर सूर्य अस्त का टाइम दिखाई दे रहा है। 11:59 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है, जिसमें आप किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। 9:01 से सुबह 10:14 तक राहु काल रहेगा, इसमें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। दिशा शूल मेरे मित्रों आज पूर्व दिशा की रहेगी, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। यह समय जो हमने बताया है ये दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। देखिए, चंद्रमा का 8वें घर में गोचर मेरे मित्रों अचानक से आपके करियर में कुछ बदलाव का इशारा कर रहा है, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। गोपनीय मामले यदि आपने रखे थे, जो सबसे छुपाए थे, तो वो मामले आपके कुछ खुल सकते हैं, इस तरफ चंद्रदेव का आज इशारा है। लेकिन यहाँ पर बात यह भी है कि आप संभालने की कोशिश करें तो उन चीजों को संभाल सकते हैं, क्योंकि चंद्र शुक्र के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शुक्र चंद्र के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो भाग्येश का साथ जब एकादशेश को मिल रहा है तो यह आपके लिए एक सफल समय कहा जा सकता है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, बस थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान आपको रखना है। कोई पुरानी फाइल या फिर कोई पुरानी योजना अचानक से एक्टिवेट आज हो सकती है आपके करियर में। गुरु का 10वें भाव में रहना बहुत शुभ माना जाएगा, वहीं राहु का 6ठे भाव में होना आपको प्रतिस्पर्धा में आगे लाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, राहु का 6ठे भाव में होकर के 10वें भाव में बैठे गुरु को देखना, गुरु चंडाल दोष बनाना, ये भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। तो आपको अपने अंदर विश्वास, आत्मविश्वास को लाना होगा। यदि आप सच्चे हैं, आपने कोई गलत नहीं किया, तो ये आपका आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि सच्चे व्यक्ति की ही हमेशा जीत होती है। ये श्री कृष्ण ने कहा है और गीता में इसका उल्लेख है, और महाभारत युद्ध जो हुआ है, महाभारत की जो घटना है, उसमें भी ये सभी ने देखा और सुना है मेरे मित्रों। क्या आपके सामने आज कोई करियर प्रस्ताव जो कि पुराना था वो आपके बीच आया? कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। आज आपको व्यवसाय में आकर्षण दे रहा है, आकर्षक व्यक्तित्व बना रहा है चंद्र और शुक्र का एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करना। बिजनेस में आज आपकी प्रतिभा निखर कर के सामने आ सकती है। फैशन, कला, सौंदर्य और खानपान के क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं मेरे मित्रों, तो यह आपके लिए बहुत विशेष फलदायी आज का योग बन रहा है चंद्र और शुक्र का। बुधदेव वक्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तो कहीं ना कहीं 11वें भाव में बैठकर के बिजनेस की ओर प्रगति के संकेत को लेकर के आए हैं। हाँ, इतना है कि वाणी पर ध्यान रखना है और गुस्से और उत्तेजना से बचना है। उत्तेजना में आकर के अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे मित्रों। चंद्रमा का 8वें भाव में होना धन की आमद भी दिखा रहा है और अचानक से खर्च की संभावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है। तो आज आपको बजट बना करके चलना पड़ेगा। चंद्रदेव जब अष्टम में होते हैं तो अचानक से खर्च की स्थिति ज्यादा बनाते हैं बजाय धन आगमन के। बीमा वगैरह क्षेत्रों से कुछ धन की आवक आपके पास मेरे मित्रों हो सकती है।
कुछ लाभ के योग बन सकते हैं। हाँ, इतना है कि सूर्य और बुध की जो युति बनी हुई है ये आपके आय से एक से अधिक आय के स्रोत बना सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना। अपनी मेहनत निष्ठा के साथ यदि कार्य करेंगे तो यह योग आपके लिए बुधादित्य योग बहुत श्रेष्ठ फलदायी होगा। भाग्य भाव में शुक्र का होना यात्रा, प्रेम और कला में भाग्य के साथ को दर्शा रहा है। कला आपकी आज एकदम से जागृत हो सकती है। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है जो आपने छुपाए रखी है, बहुत से लोग इंजीनियर बन गए, बहुत से लोग डॉक्टर्स बन गए, बहुत से लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, लेकिन उनके अंदर कुछ एक कला है जो उनको दबा रखी है। जैसे म्यूजिक की हो सकती है, डांस की हो सकती है, फैशन की हो सकती है, कुछ भी कला, जो भी रचनात्मक कार्य है, तो वो अचानक से आज आपकी जागृत हो सकती है। आज आपको लग सकता है कि यार जो वो कला थी आज उसको दोबारा से जीना चाहिए, यानी कि उसका प्रयोग करने का आपके मन में एकदम से आ सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है। महिला संबंधी कार्यों में, स्त्री संबंधी कार्यों में, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कार्य है या आदि जो भी महिलाओं से संबंधित व्यापार है, उसमें आज भाग्य आपका विशेष रूप से साथ दे रहा है। तो अपनी पत्नी, बहन, बेटी, बुआ, भतीजी, स्त्री सबका आशीर्वाद लेकर के घर से निकले तो भाग्य में चार चांद लगने की उम्मीद मेरे मित्रों आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध अच्छे हो रहे हैं शुक्र के कारण, लेकिन भैया चंद्रमा अष्टम में शुक्र के नक्षत्र से गोचर, तो यदि आप कहीं किसी को चीट कर रहे हैं, आप कहीं किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपका व्यवहार दूसरे के प्रति गलत है मेरे मित्रों, तो आज आपकी पोल खुल सकती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जो आपस में इनका नक्षत्रों का इंटरचेंज है, ये आपकी गुप्त चीजों को कहीं ना कहीं खोलने का संकेत देते हैं। तो मेरे मित्रों, यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपके मन में कुछ ऐसा है, तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाइए। सपने आपको दिख सकते हैं जैसे आपके लिए रिश्ता आया है। सपने में आप अपने ऐसा कुछ देख सकते हैं कि आप वधू देखने गए हैं, आप वर देखने गए हैं। इस तरह के सपने यदि आपको दिखते हैं तो समझ लीजिए यदि आप सिंगल हैं तो जल्द शादी के प्रस्ताव आपके पास आ सकते हैं। ये सपनों हैं, क्योंकि चंद्र जब अष्टम में होता है तो इस प्रकार के सपने मेरे मित्रों कहीं ना कहीं व्यक्ति को दिखते हैं। और कन्या राशि वालों के लिए खास संकेत आज का है। हमने कहा था ना कि खास संकेत हैं कुछ चीजों के लिए, तो ये विशेष संकेत यही बता रहा है कुछ उलझन आपकी जो थी वो दूर हो सकती है, या फिर आपको सपने में ऐसा कोई क्लू मिल सकता है, जैसे आप किसी मित्र को ढूंढना चाह रहे थे, मित्र आपको मिल नहीं पा रहा था, आपने बहुत खोज लिया, बहुत खोज खबर ले ली, नहीं मिल पा रहा, तो सपना आपको ऐसा कोई दिख सकता है जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि आप उस स्थान पर गए हैं, उस स्थान से जुड़ी कोई चीज आपको याद आ जाए, या जब आप सपने से जागे तो आपको ऐसा लगे कि वो स्थान आपको याद है और वहां पर आप जाएं, तो हो सकता है कि आपके उन मित्र से, आपके या फिर प्रेमी प्रेमिका से या आपके परिजन से एकदम से मिलन हो सकता है। तो आज की जो स्थिति है ये बड़ी विचित्रपूर्ण है। विचित्रपूर्ण क्यों? क्योंकि शुक्र और चंद्र का एक दूसरे के घर में नहीं, एक दूसरे के नक्षत्र में इंटरचेंज है, और ये अपने आप में ज्योतिष की नजर में एक बहुत बड़ा संयोग है, महासंयोग है मेरे मित्रों, जो आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को अच्छा करने के लिए आया है। यदि आप धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं, आप अपने मोरल्स वैल्यू से काम ले रहे हैं, हाँ, जो गलत मार्ग पर है उनके लिए फिर यह रास्ता दूसरी तरफ से भी खुल सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। आपको ज्योतिष की जो सलाह है वो इस आधार पर दी जाती है कि आप अपने जीवन को संवार सके, अपने जीवन को मधुर बना सके। यह ज्योतिषीय सलाह हर तरीके से आपके जीवन में सकारात्मकता को लाने के लिए मेरे मित्रों आपका एस्ट्रोशावर मित्र कन्या राशि आज रियल पर देता है। विर्गो जोडिक साइन के लिए विशेष एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होती है मेरे मित्रों, जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। संतान के प्रति आपकी आज भावनात्मक भावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। भावनात्मक भावना का मतलब आज उन पर एक्स्ट्रा प्यार। ऐसा होता है ना कभी कभी, बच्चों से प्यार तो सभी को होता है, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको अपने बच्चों से प्यार ना, अपनी आत्मा का अंश होते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, जब आपको अपने बच्चों से एक्स्ट्रा प्यार है, यानी आपका दिल करे यार बच्चों को दुलारना है, बच्चों को एकदम से गले से लगा लेना है, उनको गोदी में ले लेना है। अब बच्चे बड़े हों तो आपको थोड़ी शर्म आएगी, लेकिन फिर भी बच्चा तो आपका ही है।
तो उसकी जरूरतें पूरी कर देना। मतलब आप आज दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप उनसे आज कितना प्रयास करते हैं, या आप अपने बच्चों को फील कराने का प्रयास करेंगे, और आपके बच्चे भी आपके भावनात्मक रूप से आज काफी करीब रहने वाले हैं, आपकी बातों को मानेंगे। लेकिन बच्चों से जुड़ी हुई यदि बच्चे किसी गलत मार्ग पर हैं तो उनकी वो बात भी आपको आज पता चल सकती है। तो मेरे मित्रों, उनसे डांटना फटकारना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है, उनको जीवन के उद्देश्यों के प्रति प्रेरित करना है कि क्या चीजें सही है क्या गलत है। उम्र होती है, उम्र के साथ साथ कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव होते हैं, तो आप बड़े हैं, आपको समझाना है, आपको पेरेंट्स बनकर नहीं, उनके एक अच्छे दोस्त बनकर के उनको सही सलाह देनी है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बुधादित्य योग आज बहुत मददगार मेरे मित्रों साबित हो रहा है। तो आप तैयार रहिए अपनी पढ़ाई पर फोकस के लिए, शिक्षा में आपका मन लगने वाला है। 8वें भाव का चंद्रमा आज आपकी मानसिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से आपको आज अंदर से सोचने पर महसूस करा सकता है। ज्यादा सोचना आपको मानसिक रूप से थकान दे सकता है मेरे मित्रों। डॉक्टर ने यदि आपको सलाह दी है, डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा सा ध्यान योग की तरफ यदि आप जाएंगे, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करेंगे तो मन विचलित नहीं हो पाएगा। अष्टम में चंद्रमा हो तो कहा जाता है कि यार विचारों की गहराई में मन उतर जाता है, तो विचारों की गहराई से आपको बाहर निकलना है, यथार्थ में अपने जीवन को सोचना है, उसी के आधार पर आगे बढ़ना है मेरे मित्रों। तो बहुत आवश्यक है आज के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का साथ है। यदि आपने अपनी सोच को नेगेटिव बनाया मेरे मित्रों, तो यहाँ पर भाग्य कुछ ना कुछ आपका साथ छोड़ सकता है। तो इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि भाग्य आज चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है और चंद्र भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। आज पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में भी आकर्षण बढ़ रहा है। चंद्र और शुक्र का जो नक्षत्रों का आपस में मिलन हो रहा है, यह आपके बीच की दूरी को कम कर सकता है मेरे मित्रों। जो ठंडापन सा आपके जीवन में आ रहा है उसको दूर कर सकते हैं। अभी आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि आपके जीवन में बेमतलब की तकरार, बेमतलब का वाद विवाद, बेमतलब की कलह, इस तरह की परेशानियां आपके जीवन में आई होंगी। तो आज इन सभी कठिनाइयों को, इन सभी वाद विवाद को दूर करने का दिन है। आपस में बैठ करके बात कीजिए, थोड़ा सा समय एक दूसरे को दीजिए, काम भी कीजिए, काम करने को कोई मना नहीं कर रहा, रात्रि में ही सही थोड़ा टाइम तो एक दूसरे को दीजिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के बैठ के समय बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए। चंद्र शुक्र का यह आकर्षण आपके जीवन को एक नई दिशा देने में आपकी मदद कर सकता है। रोग और शत्रु से कहीं ना कहीं आपको आज जीत मिल सकती है यदि आप अपनी दिनचर्या को संयमित रख लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठिए। अनिद्रा या सिर दर्द की कुछ शिकायत आपको हो सकती है, तो सूर्योदय से पहले उठ करके मेरे मित्रों थोड़ा सा घूमने का प्रयास कीजिए। हरी घास पर यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी का विकास होगा, बुध आपका अच्छा होगा और सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी, जिससे आत्मबल आपका मजबूत होगा। कृषि की बात करें तो कृषि उत्पादों में आज नयापन शुक्र और चंद्रमा का नक्षत्र ला रहा है। सुगंधित फसल, बागवानी, डेयरी संबंधित उद्योग में जो किसान भाई हमारे कृषि मित्र जुड़े हैं, उनको आज लाभ की उमंग मेरे मित्रों दिखाई दे रही है ना। लेकिन वक्री शनि की उपस्थिति जल संसाधन या फिर मशीनरी में कुछ बाधा का संकेत दे रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। आज श्रीयंत्र के समक्ष देसी घी का दीपक मेरे मित्रों जलाएं। चांदी का सिक्का आपके पास है तो उसको गंगा जल से धोकर के चंदन का तिलक लगा करके उसको अपनी तिजोरी में रखें। चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी नया सिक्का लीजिएगा। नया सिक्का नहीं मिलता तो पुराने सिक्के को साफ करके गंगा जल से धो करके चंदन लगा करके अपनी तिजोरी में रखें। शुक्र चंद्र का यह संयोग आपको कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा दिला सकता है। गौ माता को गुड़ चना खिलाना भी श्रेष्ठ रहेगा। भगवान शिव को शनि संबंधी बाधाओं से बचने के लिए सरसों का तेल अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करें। अपने विचार व भावनाओं को मेरे मित्रों आज व्यक्त करें। भावनात्मक रूप से कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें। गुरु व वरिष्ठ जनों की बातों को आपको आज मानना चाहिए। डर किसी भी प्रकार का हो या भ्रम, उससे बाहर निकलें। खुद पर नियंत्रण मेरे मित्रों करें।
आज कोई भी बड़ा आर्थिक रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए और रिश्तों में कोई भी कठोरता न बरतें। आशा करते हैं आज का राशिफल आपको पसंद आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख रहे हैं। हर हर